हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। हमें ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन है, हमें सिंपली इसके फैक्टर्स को फॉर्म करना है, यानी कि कुछ ऐसे ब्रैकेट्स फॉर्म करने हैं जिसको ओपन करने पर हमें यही पूरा एक्सप्रेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, ये है 27x क्यूब, फिर है y क्यूब, फिर है z क्यूब माइनस 9xyz, यानी कि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को कंसिडर किया है, x, y और z। इनके पहले इंडिविजुअल क्यूब्स हैं और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है। दोस्तों, ऐसी कौन सी हमारी आइडेंटिटी है? उससे पहले उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 27x क्यूब है, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं 3x और उसका होल क्यूब, क्योंकि यानी कि दोस्तों देखिए, जो 3 को जब मैं क्यूब करूंगा मुझे 27 ही मिलेगा और x क्यूब हमें गिवन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे सेकंड टर्म हो सकती है हमारी y और उसका क्यूब हमें गिवन है, फिर थर्ड टर्म हो सकती है z और उसका हमें क्यूब गिवन है। और यहाँ पे जो माइनस 9xyz है, मैं इसको देखो वैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नेगेटिव 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन तीनों टर्म से, यानी कि माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3x, फिर y और थर्ड टर्म है हमारी z। ये पूरा हमारा नेगेटिव 9xyz को ही रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ इसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमने स्टडी किया था कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी यही है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब, उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय ये तीनों टर्म्स। दोस्तों, हमने इसके फैक्टर्स को फॉर्म किया था, ये आइडेंटिटी थी कि इसको सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे पहला फैक्टर है सिंपली इन तीनों टर्म्स का एडिशन। देखिए, पहली टर्म है हमारी 3x, दूसरी टर्म है y और तीसरी टर्म है z। तो देखिए कितनी इजीली हमारा एक फैक्टर तो फॉर्म हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि ये बन जाएगा 3x और इसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म है हमारे पास y, इसका स्क्वायर, और थर्ड टर्म है हमारे पास z, इसका स्क्वायर। उसके बाद माइनस एक्स वाई यानी कि माइनस फर्स्ट टू टर्म्स, ये बन जाएगा माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय y यानी कि माइनस 3xy। उसके बाद माइनस yz यानी कि माइनस सेकेंड और थर्ड टर्म, तो दोस्तों ये सिंपली माइनस y मल्टीप्लाई बाय z ही बन जाएगा। फिर लास्ट में माइनस zx यानी कि लास्ट और फर्स्ट टर्म, तो माइनस फर्स्ट टर्म है 3x और लास्ट टर्म है z। बस दोस्तों, हमारा सेकंड फैक्टर भी फॉर्म हो गया। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट फैक्टर तो सेम ही है, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड फैक्टर हमारा बन जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। कितनी इजीली दोस्तों हमने इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए अपने ये गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। हमारे दो बढ़िया से फैक्टर्स फॉर्म हो गए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।